नमस्कार। बेसिक ज्योतिष की इस कड़ी में आज जो हमारी बात होगी वह होगी थर्ड हाउस लॉर्ड के ऊपर, यानी थर्ड हाउस का मालिक कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर क्या रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का हाउस है। पराक्रम यानी आपका साहस। तो इस तरह से अगर थर्ड हाउस का मालिक लगन पर बैठ जाए तो लगन आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, तो पराक्रम का कनेक्शन आपकी बॉडी, आपके शरीर से हो गया। फलित क्या बनेगा? आप किसी भी प्रेशर में लाइफ में कोई भी काम नहीं करोगे अगर थर्ड हाउस का मालिक लगन पर बैठता है। इस तरह से पराक्रम और लगन का जो कनेक्शन है वह यह भी तय करता है कि ऐसे जातक की बॉडी बिल्कुल मजबूत होगी और वह किसी भी हेल्थ इशू को जल्दी से ओवरकम कर लेगा। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बिना पराक्रम के अपनी जो स्पोर्ट्स की यात्रा में वह सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। जितने भी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं उसकी कुंडली में यह योग या यह कनेक्शन जरूर मिलेगा। इस प्रकार से थर्ड हाउस का मालिक अगर सेकंड हाउस यहाँ पे बैठ जाए तो पराक्रम धन और परिवार यानी कुटुंब में चला गया। तो इस तरह से अगर थर्ड हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठता है तो व्यक्ति का पराक्रम उसके परिवार को मेंटेन करने में और धन कमाने में आ जाएगा। चूंकि थर्ड हाउस यात्राओं का भी है तो थर्ड हाउस का मालिक अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो ऐसा जातक बहुत सी यात्राएं करता है और अच्छा खासा जो धन है वह अपनी यात्राओं पर लगाता है। इससे आगे अगर थर्ड हाउस लॉर्ड अपने ही स्थान पर बैठ जाए यानी तीसरे हाउस में ही बैठ जाए तो ऐसा जातक बाहुबली होता है। ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहनों का जीवन भर सहयोग जो है वो मिलता है, क्योंकि तृतीय जो है अपने ही घर में बैठ के स्वग्रही स्व राशि का मजबूत हो गया। थर्ड हाउस का मालिक अगर थर्ड हाउस में ही है तो ऐसे जातक को कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है और खेल कूद के क्षेत्र में उसको काफ़ी सक्सेस मिलती है। उसका प्रभाव जो है वह काफ़ी अच्छा इन क्षेत्रों में रहता है। इसी कड़ी में जो थर्ड हाउस का मालिक है वह अगर चौथे हाउस में बैठता है यानी सुख भाव में, चौथा हाउस सुख का होता है, तो थर्ड हाउस का मालिक अगर चौथे हाउस में बैठता है तो इस अवस्था में जो जातक है वह अपने पराक्रम से वाहन, भूमि, मकान और सुख हासिल करता है। इस प्रकार से तीसरे भाव के स्वामी का चौथे हाउस में बैठने से अपने सहयोगियों से और अपने मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और जो उसकी नियर कनेक्टिविटी में जो जानकार लोग हैं वह ऐसे जातक को बहुत कोऑपरेट करते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर थर्ड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में चला जाए तो फिफ्थ हाउस संतान का है, तो इस अवस्था में जातक की संतान भी बहुत पराक्रमी होगी, बहुत सफल होगी, बहुत सक्सेसफुल रहेगी। अगर थर्ड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में जाता है तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, तो जातक बहुत क्रिएटिव हो जाएगा। अपनी जीवन यात्रा में अपनी क्रिएटिविटी की वजह से वह मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इसी तरह से थर्ड हाउस का मालिक अगर सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो यह स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग, कर्ज, शत्रु, तो ऐसे जातक के शत्रु ज़्यादा होते हैं, ऐसे जातक को कर्ज देना पड़ता है और ऐसे जातक को जीवन में जो है वह संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अपने संघर्ष के बलबूते पर, अपने पराक्रम, अपनी मेहनत के बलबूते पर वह जीवन में इन कठिनाइयों को पार कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर थर्ड हाउस का मालिक सेवंथ हाउस में चला जाता है तो सेवंथ हाउस साझेदारी का हाउस है, मैरिड लाइफ का हाउस है, मैरिड पार्टनर का हाउस है। तो अगर पराक्रम सेवंथ हाउस में चला जाएगा तो व्यक्ति खुद तो पराक्रमी होगा ही होगा, उसका जो लाइफ पार्टनर है वह भी बहुत पराक्रमी होगा और उसको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा।
चूंकि यह भाव साझेदारी का भी है, तो ऐसे जातक के जो बिजनेस पार्टनर होते हैं या साझेदार होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और ऐसी अवस्था में जो भी बिजनेस वो करेंगे उनसे अपने पराक्रम के बलबूते पर उनको काफ़ी लाभ होगा और काफ़ी सफलता उनको मिलेगी। अगर थर्ड हाउस का मालिक 8वें भाव में चला जाए तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि तीसरे हाउस से 8वां हाउस अपने से छठा है। तो इस अवस्था में अगर तृतीय 8वें भाव में जाता है तो ऐसी अवस्था में जातक के पराक्रम में कमी आएगी और उसे यात्राओं में भी हानि होने का योग बन जाता है। और अगर थर्ड हाउस का मालिक 8वें भाव में चला जाता है, जो जातक के छोटे भाई बहन हैं वो भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। उनका भी जो पर्सनैलिटी है वह एक तरह से कमज़ोर रहेगी, क्योंकि थर्ड हाउस लॉर्ड अपने से छठा 8वें हाउस में गया है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर थर्ड हाउस का स्वामी 9वें हाउस में जाता है यानी भाग्य भाव में जाता है तो यह अपने से सप्तम हो गया, यानी अपने से 7वां हो गया। तो इस प्रकार से भाग्य का पूरा जो सहयोग है वो ऐसे जातक को मिलता है। ऐसा जातक भाग्यवान होता है। तो जातक धर्म कर्म के कामों में अच्छे से आगे बढ़कर काम करता है और जातक को लंबी यात्राओं से लाभ मिलता है। थर्ड हाउस का 9वें हाउस में बैठने से जातक जो है वो अपना जो पराक्रम है वह धार्मिक कार्यों में दिखाता है। अगर थर्ड हाउस का मालिक 10th हाउस में जाता है, थर्ड हाउस का मालिक अगर 10वें घर में जाता है तो पराक्रम कर्म के साथ कनेक्ट हो गया। तो इस अवस्था में जातक कर्मठ, मेहनती और जिस फील्ड में भी वह काम करता है, चाहे वह नौकरी करे या बिजनेस करे, तो वह उस क्षेत्र की जो उच्च श्रेणी की जो सफलता है उसको अचीव करता है। क्योंकि थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी है, तो थर्ड हाउस लॉर्ड 10th में अगर चला जाए तो जातक के जो छोटे भाई बहन हैं वह भी अच्छी सफलता हासिल करते हैं। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड 11वें भाव में चला जाता है या 11वें भाव में बैठता है तो जो 11वां भाव है वह आय का भाव है या धन कमाने का भाव है। तो इस स्थिति में जातक अपना पूरा पराक्रम धन या अपनी इनकम को कमाने में लगा देगा। तो ऐसा जातक मल्टी सोर्सेज से पैसा कमाता है। वह सट्टेबाजी, शेयर मार्केट, इस तरह के कामों से भी अपने धन को अर्जित करने में अपना दिमाग जो है वह लगाता है। इसी प्रकार से थर्ड हाउस का मालिक अगर 12th हाउस में बैठ जाता है तो यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। इस स्थिति में जातक को अपने छोटे भाई बहनों से या अपने सहकर्मियों से नुकसान हो सकता है या उसके धन का लॉस हो सकता है। 12वां हाउस विदेश यात्राओं का भी है। विदेश यात्रा से भी कष्ट या नुकसान प्राप्त हो सकता है। 12वां हाउस खर्चों का भी है। तो इस स्थिति में जो जातक है वह फिजूल खर्ची की तरफ अपने आप को झोंक देता है, अननेसेसरी खर्चे वह पाल लेता है और अपनी स्थिति को कमज़ोर कर लेता है। तो यह यात्रा जो हमारी है वो कल चौथे हाउस पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको यह थर्ड हाउस की यात्रा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।